हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगली हमारी प्यारी सी मिसलिनियस एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहां दिया है मैट्रिक्स A 0 1 0 0 शो दैट AI प्लस BA रेज टू n इक्वल टू A रेज टू n इंटू I प्लस n इंटू A रेज टू n माइनस 1 इंटू B इंटू A हमें प्रूफ करना है। बच्चे तो देख के डर गए, सर ये कहां से आ गया, अब तक तो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ देखा नहीं था। मैंने कहा देखो यहाँ पे पावर n है, यानी कि पूरा स्टेटमेंट n वाला है जिसे हम p ऑफ n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चे ने कहा सर ये तो हमें कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि p ऑफ n जैसा कोई स्टेटमेंट हो ना तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ भी मैथमेटिकल इंडक्शन ही लगाने वाले हैं। तो कुछ तो सोच में पड़ गया, सर कैसे? मैंने कहा याद करो, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते थे, पहले n इक्वल टू 1 लेके प्रूफ करते थे, फिर n इक्वल टू k लेके या तो m लेके हम क्या करते थे, इज ऑलरेडी प्रूव्ड ऐसा मान लेते थे। उसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 या तो m प्लस 1 उसे प्रूफ करने की कोशिश करते थे फ्रॉम द अबोव रिजल्ट्स। और अगर ऐसा हो जाता था तो हम कह सकते थे कि भाई ये कैसा है, प्रूव है, और ये हैंस प्रूव्ड ऐसा कह देते थे। चलिए कोशिश करते हैं। यहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले n इक्वल टू 1 के लिए लेंगे कि भाई n इक्वल टू 1 के लिए मैं LHS लूं। अगर LHS लूं यानी लेफ्ट हैंड साइड लूं तो n की वैल्यू 1 लेने पर ये दो चीज बचेगी, AI प्लस BA विच इज आवर इक्वेशन 1। तो बच्चे ने कहा सर n इक्वल टू 1 लेने पर RHS क्या आएगा? मैंने कहा देखते हैं, चलिए यहाँ पे 1 लेने पर A इंटू I आएगा, प्लस यहां पे देखो ये 1 है, यहां पे 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, यानी 1 इंटू 1 इज 1, बचा क्या, BA। सर जी ये n इक्वल टू 1 के लिए तो देखो दोनों सेम आ गए, तो मैं कह दूंगा फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, therefore it is true for n equal to 1, it is true for n equal to 1, ऐसा स्टेटमेंट हमें लिख देना है पूरा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते थे, लेट इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर n इक्वल टू k। हमेशा मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम n की जगह यहां पे क्या लिख देंगे, k। तो चलिए क्या लिखेंगे, AI प्लस BA रेज टू k इक्वल टू क्या दिया है, A रेज टू k इंटू I प्लस k इंटू A रेज टू k माइनस 1 इंटू BA। नाउ अब हमें किसके लिए प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है k प्लस 1 के लिए। सो नाउ वी वांट टू प्रूव, इसे इक्वेशन अब क्या लिखेंगे, नाउ वी वांट टू प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसे k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, अगर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो ये दिखेगा कैसा, ऐसा हमें लाना है, AI प्लस BA रेज टू k प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, A रेज टू k प्लस 1 इंटू I प्लस k की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू A रेज टू, देखो यहाँ पे हर बार एक एक नंबर बढ़ रहा था तो k माइनस 1 के बाद क्या आता है, k। आप सिंपली भी कह सकते हो k की जगह में k प्लस 1 लिखता तो प्लस 1 एंड माइनस 1 कट जाता तो सिर्फ k बचता इंटू BA। ये हमें प्रूफ करना है, यानी LHS इक्वल टू RHS लाना है। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए मैं LHS उठा लेता हूं ताकि आ सके। LHS लिया, क्या है, AI प्लस BA रेज टू k प्लस 1। मैंने देखा k प्लस 1 है ना, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A रेज टू m प्लस n होना, तो A रेज टू m इंटू A रेज टू n, यानी यहां पे इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, AI प्लस BA रेज टू k इंटू AI प्लस BA। बच्चे ने कहा सर यहाँ पावर आई k, तो ऐसा तो हमारे पास रिजल्ट था फॉर n इक्वल टू k के लिए, AI प्लस BA रेज टू k, इसका रिजल्ट ये रहा। तो चलिए कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें n इक्वल टू k वाले रिजल्ट को तो यूज करना ही होता है हर बार इसमें k प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूंगा ना तो A रेज टू k इंटू I प्लस k इंटू A रेज टू k माइनस 1 इंटू BA, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, AI प्लस BA से। अच्छा अब क्या होगा, मैंने बोला पहली टर्म पहले के पास जाएगी, तो देखो जरा I इंटू I तो हो जाता है I, A रेज टू k इंटू A क्या हो जाता है, A रेज टू k प्लस 1, प्लस फिर क्या होगा, ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, I इंटू एनी मैट्रिक्स क्या हो जाता है, वो चला जाता है और A ही बचता है, A इंटू I इज A ओनली, तो यहाँ पे बचेगा A रेज टू k इंटू B इंटू A प्लस
फिर दूसरे टर्म की बारी, ये इसके पास जाएगी तो क्या होगा, देखो आई तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है, वो खुद वो ओरिजिनल दूसरा मैट्रिक्स ही दे देता है, मतलब ए इंटू आई हमें ए ही देगा। तो मैं बाकी की चीजें लिखता हूं, के इंटू ए रेज टू, देखो यहां पावर 1 है, इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या होगा, पावर का एडिशन, बिकॉज बेस आर सेम। तो क्या होगा, 1 एंड -1 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के इंटू क्या बचेगा, बी इंटू ए प्लस, फिर क्या होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, के इंटू ए रेज टू के -1, देखो बी ए इंटू बी ए क्या हो जाता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे, मैंने कहा देखो ए रेज टू के +1 इंटू आई प्लस यहाँ पे है मैंने देखा ए रेज टू के है, साथ में बी ए है, तो ए रेज टू के इंटू बी ए कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा यहाँ 1, यहाँ पे क्या बचेगा, के, यानी 1 प्लस के, जिसे मैं के +1 भी बुला सकता हूं, प्लस के इंटू ए रेज टू के -1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बच्चा यही अटक जाता है कि सर अब क्या करें, मैंने कहा याद करो क्या प्रूफ करना था, ये वाली चीज, ए रेज टू के +1 इंटू आई जो हमारे पास है, के +1 इंटू ए रेज टू के इंटू बी ए, ये भी हमारे पास यहाँ है, ए रेज टू के इंटू बी ए इंटू के +1। तो सर ये कहां से आ गया, मैंने कहा यार अगर इतना ही चाहिए था और ये आया, मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो, या फिर नल मैट्रिक्स, जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करें तो हमें क्या मिले, एज इट इज हमारे ओरिजिनल चीजें मिले। तो कुछ सोच रहे हैं सर कैसे मिलेगा, मैंने कहा देखो यहाँ पे दिया हुआ थी ए की वैल्यू, इसीलिए दी थी ताकि हम ए स्क्वायर फाइंड करें और कुछ इसका निष्कर्ष ला सके। तो चलिए ए स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, देखो 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, हाँ ये मैंने वही यही लिखा है, ए इंटू ए, इसी का मतलब होता है ए स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो क्या होगा, रो कॉलम के पास जाएगी तो 0 + 0 0, फिर ये इसके पास जाएगा तो 0 + 0 इज 0, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के पास जाएगी तो 0 + 0 इज 0, फिर ये इससे प्रोडक्ट होगा तो 0 + 0 इज ऑल्सो 0, मतलब ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। सर नल मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो मैं बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं या ए को करूं या के को करूं, अंदर अगर हर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। अच्छा नल मैट्रिक्स किसी में भी ऐड करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, ए रेज टू के +1 इंटू आई प्लस ए रेज टू के इंटू बी ए इंटू के +1, प्लस नल मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये क्या आ गया हमारा RHS, hence it is proved for n equal to k +1 also, that means this statement is proved। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स दिया हो देन प्रूव a रेज टू n इक्वल टू दिस। यहां भी देखो a रेज टू n आया, यानी यहां भी हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या करते थे उसमें, n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूफ करते थे, फिर n इक्वल टू k के लिए उसे प्रूफ मान लेते थे कि भाई दिया है सपोज, और n इक्वल टू k +1 के लिए उसमें से यूज करके प्रूफ करते थे, और उससे क्या हो जाता था, ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता था। तो चलिए देखते हैं n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। फॉर n इक्वल टू 1 अगर मैं a रेज टू 1 करूं, a रेज टू 1 हो जाता है a, तो a इक्वल टू क्या, सच में ये a आ रहा है, तो मैंने कहा भाई 1 - 1 क्या हो जाता है, 0। देखो 3 रेज टू 1 - 1 0, मतलब 3 रेज टू 0 इज 1, हर जगह सेम एलिमेंट है, मतलब यहां भी 1 1 1 1 1 1, मतलब इक्वल टू आ गया a। दैट मीन्स फॉर n इक्वल टू 1 ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अब मैं मान लेता हूं कि इट इज ऑलरेडी ट्रू, इट इज ऑलरेडी ट्रू या फिर प्रूव्ड फॉर n इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k। तो a रेज टू k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू k इक्वल टू हो जाएगा, यहां आ जाएगा n की जगह k, तो मैं लिख दूंगा 3 रेज टू k -1, 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 k -1, 3 रेज टू k -1। अब मुझे क्या करना है, इसका यूज करके n इक्वल टू k +1 के लिए इसे प्रूफ करना है। तो नाउ वी वांट टू प्रूव
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अच्छा, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मुझे प्रूफ क्या करना है? मैंने कहा a रेज टू k प्लस 1 इक्वल टू, आपका आंसर क्या आना चाहिए? देखो, आप अगर ऐसी कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको k की जगह k प्लस 1 लिखोगे तो प्लस 1 एंड माइनस 1 कट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। k प्लस 1 लिखा n की जगह और यहाँ पे था माइनस 1, तो ये दोनों कट, तो आपको मिलना चाहिए 3 रेज टू k, 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 3 रेज टू k एंड 3 रेज टू k। इस तरह से आपको आंसर मिलने चाहिए। अच्छा, तो भाई कैसे मिलेगा? मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं। मैं LHS उठा रहा हूँ, a रेज टू k प्लस 1 को मैं a रेज टू k इंटू ए बुला सकता हूँ। उसका मतलब हो गया a रेज टू k इंटू ए मुझे करना पड़ेगा। a तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है। a रेज टू k क्या है? 3 रेज टू k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1। बच्चे ने कहा सर हमें पता है रो का कॉलम के साथ प्रोडक्ट होता है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ पता है आपको। तो उससे क्या होगा? अगर आप चालू करोगे प्रोडक्ट तो देखो ये 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1, मतलब ये कितनी बार आया? 3 बार आया। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 रेज टू k माइनस 1। क्यों? क्योंकि 3 बार एडिशन करना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना। बच्चे ने कहा सर यहाँ पावर 1 होती है। मैंने कहा सही बात है। अगर आप यहाँ पे बेस सेम और पावर का एडिशन करोगे तो क्या होगा? 1 प्लस k माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 3 रेज टू k। क्या मिलेगा? 3 रेज टू k। क्योंकि आप इसे कैसा लिख सकते थे? इस तरह से लिख सकते थे कि 1 प्लस k माइनस 1, तो ये दोनों कट, तो हमें मिलता 3 रेज टू k। सिमिलरली यहाँ सारे ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब सारे एलिमेंट सेम है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करते तो भी आपको मिलता 3 रेज टू k, फिर भी बाद में मिलता 3 रेज टू k, 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 3 रेज टू k एंड 3 रेज टू k, विच इज आवर RHS। मतलब हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये वेरीफाइड हो गया। दैट मीन्स दिस इज हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हो, प्रूव दैट a रेज टू n इक्वल टू दिस। हाँ, यहाँ पे a रेज टू n आया, मतलब इसे भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो LHS में देखेंगे, तो LHS देखा तो पता चला a रेज टू 1 हो जाएगा a। फिर मैंने कहा RHS देखते हैं। RHS में n इक्वल टू 1 रखने पर क्या हुआ? मैंने कहा देखो n इक्वल टू 1 रखने पर होगा क्या? 2 1 जा 2 प्लस 1 3। मैंने कहा यहाँ 1 रखने पर दिस इज माइनस 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाता है? माइनस 1। मैंने कहा ये तो हूबहू वापस a आ गया, मतलब LHS एंड RHS इक्वल हो गए, तो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा? n इक्वल टू k के लिए उसे प्रूफ ऑलरेडी मान लूंगा कि भाई ये प्रूव्ड है। अच्छा, क्यों? मैंने कहा इसी पर से हम उसका यूज करके n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करेंगे। सो जो n इक्वल टू k के लिए अगर मान लूं कि ये प्रूव्ड है, तो इसे क्या कह सकता हूं? a रेज टू k इक्वल टू, डेफिनेटली ये आंसर क्या देगा? 1 प्लस 2k, यहाँ पे k माइनस 4k और यहाँ 1 माइनस 2k। अच्छा सर, ये हमारा इक्वेशन 1। मैंने कहा हाँ। अब इसका यूज करके हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे प्रूव करेंगे। n इक्वल टू k प्लस 1 अगर हम ले ले तो क्या होगा? अच्छा, मैंने कहा हमें ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा a रेज टू k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखो k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, तो कुछ ऐसा आने के चांस है 1 प्लस, देखो अगर आपने 2k प्लस 2 लिखा तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक और 1 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ करते k की जगह k प्लस 1 लिखते तो क्या होता है? 2k प्लस 2, यानी यहाँ हो जाता 3। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस 4 इंटू k प्लस 1, जिसे आप लिख सकते हो माइनस 4k माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे n की जगह अगर हमने k प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस ट्वाइस k प्लस 1। सोचो अगर ये यहाँ जाता तो माइनस 2 होता, तो 1 माइनस 2 इज एक्चुअली माइनस 1। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हो सकता है। मैं यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिख ही देता हूँ ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में आंसर कैसा लाना है। सोचो यहाँ अगर अंदर मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो 2 1 जा 2, यहाँ तो 2k होगा ही, मतलब 2k तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ जाएगा तो 2 प्लस 1 3, यहाँ पे k
प्लस वन एज इट इज, इसे अंदर भेजूंगा तो -4k -4, इसे अंदर भेजूंगा तो देखो यहाँ -2k तो आएगा ही, लेकिन ये -2 यहां जाके -2 बना देगा और 1 - 2 इज एक्चुअली -1 इज -1। तो ऐसा आंसर आए तो भी हम इसे ऐसा ही मान लेंगे। चलिए अब कोशिश करते हैं n = k+1 के लिए प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं LHS ले रहा हूं, LHS क्या है, a⁻k+1। अच्छा सर a⁻k+1 इसे हम ऐसे भी बुला सकते हैं a⁻k × a। अच्छा बच्चे ने कहा सर a⁻k तो हमारे पास है, क्या था 1 + 2k, ये है k, यहाँ -4k, यहाँ पे 1 - 2k। मैंने कहा देखो a भी आपके पास है, a क्या है 3 1 -4 इन -1। बच्चे ने कहा सर अब प्रोडक्ट कर दे, मैंने कहा डेफिनेटली प्रोडक्ट करेंगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 6k, फिर क्या होगा -4k, फिर यही इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो -4 -8k, फिर क्या होगा यहाँ पे +4k, फिर ये दूसरी रो इनके पास जाएगी तो 3k + this 3k + 1 - 2k। अब क्या होगा, यही इससे प्रोडक्ट में जाएंगे तो -4k, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस यहाँ जाके इन दोनों की साइन बदल देगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब जरा इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 माइनस, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा +2k, क्योंकि 6k - 4k इज +2k। यहाँ पे मैंने देखा -4 एज इट इज, इसका आंसर होता है -4k। यहाँ पे मैंने देखा 3k - 2k इज ओनली k +1 एज इट इज। मैंने देखा यहाँ पे इसका आंसर -2k होता है -1 एज इट इज। इसे ध्यान से देखा तो ये मुझे यही सिंप्लीफाइड वर्जन लगा, ये वही सिंप्लीफाइड वर्जन है, दैट मीन्स इक्वल टू हमारा आ गया RHS, हैंस इट इज वेरीफाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ A and B are symmetric matrices then prove that AB - BA is skew symmetric matrix। भाई बच्चे ने कहा सर जी यहाँ A and B तो सिमेट्रिक दे दिए, दैट मीन्स A का ट्रांसपोज हमें A मिलेगा एंड B का ट्रांसपोज B। मैंने कहा डेफिनेटली सिमेट्रिक दिए है तो यही होगा। अब बच्चे ने कहा सर इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो जरा उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने कहा सही बात है, लेकिन ये इतना बड़ा मैट्रिक्स का नाम अच्छा नहीं लगता, इसे छोटा नाम दे देता हूं कि लेट मैट्रिक्स P = AB - BA, यानी कि अब मुझे P को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, क्योंकि इस बड़े मैट्रिक्स का नाम मैंने P ले लिया। यानी मुझे प्रूफ क्या करना है, P का ट्रांसपोज = -P होना चाहिए। अगर ये हो गया ना तो मैं कह दूंगा P इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स AB - BA इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने ये छोटा नाम इसीलिए लिया ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा और आसान दिखे। अब देखो मैं क्या करूंगा, P का ट्रांसपोज लूंगा, मतलब AB - BA का ट्रांसपोज। हर कोई जानता है ट्रांसपोज लेने पर ये दोनों के पास जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो AB का ट्रांसपोज -BA का ट्रांसपोज। बच्चा समझ गया सर जी, यहाँ पे हमें पता है कि ट्रांसपोज लिया है वो भी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में ट्रांसपोज तो रिवर्सल लॉ लगाता है। हमें पता है कि A × B का ट्रांसपोज क्या देता है, B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे यानी कि B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज लिखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A का ट्रांसपोज × B का ट्रांसपोज। बच्चे ने कह दिया सर हम ट्रांसपोज ले तो भी मैट्रिक्स में तो फर्क नहीं पड़ रहा। यस, यानी B का ट्रांसपोज यानी B, A का ट्रांसपोज यानी A का ट्रांसपोज यानी A, B का ट्रांसपोज यानी B। अच्छा, तो मैंने देखा ये थोड़ा बहुत तो इससे मिलता जुलता ही आया, लेकिन थोड़ा सा उल्टा आया, तो मैंने कहा माइनस कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये AB की साइन माइनस से प्लस हो जाएगी और इसकी प्लस से माइनस। मैंने कहा देखो ये AB - BA का नाम आपने क्या दिया था, P, तो इसे मैं माइनस क्या बुला लेता हूँ, P। तो हमें जो P का ट्रांसपोज लिया था उसका आंसर क्या मिला मुझे, -P। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि मैं कह सकता हूं कि P की वैल्यू क्या थी, AB - BA इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू।